हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का मेन टॉपिक ये रखा हुआ है कि पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं होता। बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन याद कुछ भी नहीं है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, क्या अपना माइंड सोचता है, क्या अपन सोचते हैं, क्या अपने दोस्त सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक दिमाग के अंदर। तो इसके पीछे क्या है राज, तो सुनिए मेरी बात। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो नोट सेट का पेपर हुआ, उसमें 100 क्वेश्चन आए। अब 100 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत अच्छे तरीके से हमसे सोल्व हो रहे थे और हमने सारे कर दिए। होता है नहीं, 50-60 क्वेश्चन आते हैं। अब वो 40-50 क्वेश्चन मेरे लिए तो ईजी थे, लेकिन सामने वाला अगर मेरा कोई दोस्त दे रहा है तो उसके लिए ईजी नहीं थे। और वो जो 40-50 उसके क्वेश्चन ईजी थे वो मेरे लिए ईजी नहीं थे। इसके पीछे क्या है साइकोलॉजी, इसके पीछे क्या है रीजन, है ना। तो विद्यार्थी जीवन के अंदर यह परेशानी सबसे ज़्यादा अपन को डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा परेशान करती है। कई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और वो 40 क्वेश्चन जो आपने करे, 40 क्वेश्चन जो आपने सही करे, वो क्वेश्चन आपने करे कम से कम 40-50 बार पढ़ रखे होंगे। कम से कम 4-5 उनका खींच के रिवीजन कर रखा होगा और 50-60 बार उनको हर टेस्ट सीरीज में लगाया होगा, तो वो अपने माइंड में बैठ गए। अब 40-50 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपने पढ़े ही नहीं। 10-20 क्वेश्चन जो आते हैं उनसे सलेक्शन होता है। फिर अपन कह देते हैं कि पेपर कठिन था। और जो सीधा पेपर आता है ना, कभी यार 40-50 क्वेश्चन तो ईजी लग रहे थे, लेकिन वो कई लगने वालों के लिए ईजी नहीं होते, अपने लिए ईजी होते हैं, है ना। तो उन चीज़ों का अपन को सबको सोच, ये जो सब बातें हैं ना, अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करती है कि अपने सोचने की कैपेसिटी करनी है। क्योंकि मनुष्य की जो दिमाग की कैपेसिटी है ना, वो ठीक ठाक है, लेकिन जब वो कैपेसिटी हाई लेवल के ऊपर और बढ़ती है ना, तो हम चीज़ों को भूलते हैं। और जब भूलते हैं तो फिर उसके बाद रिवीजन काम आता है ना। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए। भाई रिवीजन करने के तरीके होते हैं कि कैसे करते हैं रिवीजन, कैसे नहीं करते, है ना। जब तक हम क्या करें, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो, मैं भी खुद पढ़ाई करते हैं तो हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जब तक कोई भी कंटेंट, मैं आपसे शुरू से बोलता आया हूँ, ये बात मैं 2-3 साल से बोलता आ रहा हूँ। जब से 2-3 साल से मैं जब से तैयारी कर रहा था, जब भी मैं बोलता रहता था मेरे दोस्तों से, और अभी 4-5 महीनों से मैं ये बोलता रहा हूँ, जब तक कोई भी कंटेंट अपने, जैसे किताब है, जैसे ये एनसीईआरटी की किताब है ना, जब तक ये जो मैंने पढ़ा, अब जब तक ये कंटेंट मेरे दिमाग से 4-5 बार मेरे दिमाग से होके नहीं गुजरेगा ना, तो मेरे को चीज़ याद नहीं। और सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ तो अपन 2-3 बार पढ़ के और उस चीज़ को समझ जाते हैं। अगर 4-5 बार पढ़ा अपन ने वो चीज़ें, तो अपने माइंड में बैठ जाती है। और कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 7-7 8-8 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो वो तो विकल्प जो चीज़ें होती है ना, वो याद हो जाती है और हमें आंसर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मेरे साथ होता मेंस एग्जाम में, है ना। प्रीमियर नहीं था, मेंस में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब 100 क्वेश्चन आए थे ना, तो 97 अटेम्प्ट किए। मेरे को, मैंने ऑप्शन भी नहीं देखे। जैसे 20-20 मिनट का स्लॉट चल रहा था ना, 18-18 मिनट का, मेरा 5-5 6-6 मिनट के अंदर वो स्लॉट कंप्लीट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम रिवीजन और पढ़ इतना अच्छे तरीके से लिया था कि वो मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, है ना। तो वो चीज़ समझो आप कि आपको हर चीज़ कैसे करनी चाहिए और कैसे। पढ़ा हुआ याद भी नहीं होता, क्या करें। तो वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, वो सबके साथ इशू है, नॉर्मल प्रॉब्लम है वो सबके साथ, है ना। तो पढ़ा हुआ आप भूल भी रहे हो तो नॉर्मल है। मैं कह रहा हूँ ना, 4-5 बार अच्छे तरीके से रिवीजन करो, अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ और फिर एग्ज़ाम दो। अपने आप एग्ज़ाम में आपको मेरी याद आ जाएगी, क्या मनोज भाई ने वो बोला था, और वो चीज़ हो गई। क्योंकि माइंड की जो कैपेसिटी है ना, और माइंड की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अपने दिमाग में इतनी फालतू बातें चलती है। अभी कोई पिक्चर देखी, है ना, उसके 3 घंटे की स्टोरी उसके 10 मिनट बाद सुन लो, 5 मिनट बाद सुन लो, और 3 घंटे तक मैंने पढ़ाई करी और 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ही पूछोगे ना, भाई क्या पढ़ा था, चौथे पन्ने पे नहीं पढ़ा भाई, पता ही नहीं क्या पढ़ा था। तो वो चीज़ होती है, हमेशा अपना दिमाग ना अच्छी चीज़ों को जल्दी कैप्चर नहीं करता और बुरी चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है। तो वो अपनी मेंटलिटी पावर इतनी बुरी बन चुकी है ना, तो उसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर इंसान अगर अच्छे तरीके से दम लगा के और मन से मेहनत कर रहा है ना, तो उसका भगवान 1% अगर आपका वेस्ट नहीं होने देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मन लगा के तैयारी करो। और रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का अपना क्या होता है, जैसे मेरी किताब है, अब मैंने किताब खोली, मैं इसको जैसे पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेटर ये पढ़ा, ऐसे ऐसे कर करके रिवीजन करते रहे, तो ये रिवीजन नहीं होता। जैसे मैंने कोई रिवीजन पढ़ा, अब जैसे किताब है ना, अब इसमें टॉपिक वाइज आपको आंसर बता रखे है ना, तो एक एक चीज़ जो मेन चीज़ें होती है ना, उनको हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो इस तरीके से पढ़ो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। वो क्वेश्चन जब फंसता हुआ दिख जाए और वहाँ से उसको पकड़ लेना है अपन को कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये रिवीजन होते हैं,
है ना। जब भी पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो उस तरीके से रिवीजन करो कि एक बार किताब पढ़ ली, ठीक है, पहली बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया, हाँ, अब दूसरी बार पढ़ रहे हो तो देखो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, और तीसरी बार पढ़ रहे हो तो ये देखो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन रहे तो इस लाइन को माइंड में छाप लो, और चौथी बार पांचवी बार तो हर तर 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 जाने दो। ऐसे होते हैं रिवीजन। और हमेशा एक बात याद करना, जब भी कोई रिवीजन कर रहे हो, जब भी किताब पढ़ रहे हो, तो हमेशा ऐसे करके और मन लगा के और मन में सोचना, यार मैंने ये पढ़ा, मेरे को याद हुआ कि नहीं हुआ। आंख बंद करके भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आंख बंद करके रिवीजन अपन क्या कॉपी खोल के रिवीजन करते तो वो दिमाग सामने रहता है, तो वो चीज़ें अपन को इतनी जल्दी कैप्चर नहीं हो पाती हमेशा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी बंद करके रिवीजन करना जिस दिन सीख गए ना, उस दिन सफलता के चांस खुल जाएंगे। मेरा मेंस का एग्जाम क्यों क्लियर हुआ, इसलिए तो मैंने नोट सेट में इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, क्योंकि मैं हमेशा कॉपी बंद करके रिवीजन और रात रात पर पढ़ पढ़ के रिवीजन करता था। हमेशा मन से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा, और ऐसे फालतू टाइम पास करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए रिवीजन पे ध्यान दो, पढ़ो कम लेकिन रिवीजन रोज डेली करो। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो रिवीजन तो पहले चलना चाहिए, पढ़ाई कम कर लो, क्योंकि जो पहले के कंटेंट है वो तो भूलते जा रहे, आगे के पढ़ते जा रहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी बात के साथ धन्यवाद, और अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन श्योर है।